हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था हमने 2.1 कवर किया था। 2.1 को सिर्फ एक वर्ड में बोलना हो नवनीत, तो 2.1 के लिए वर्ड हो जाएगा ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। 2.1 में हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। उसके बाद हमें उसमें आगे जाके 2.2 में ए क्रॉस बी में जो क्रॉस प्रोडक्ट था उसके आगे जाके हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम क्या था? रिलेशन। रिलेशन। अब क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर से हमने रिलेशन पढ़ा था। अब रिलेशन के ऊपर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रिलेशन के ऊपर से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन ये चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे हमने आगे के लेक्चर में बताया था आपको कि फंक्शन कम से कम कम से कम 15 कम से कम 15 चैप्टर्स में फंक्शन इन्वॉल्व है। 11th और 12th के मिला के अराउंड 15 चैप्टर में फंक्शन इन्वॉल्व है। तो फंक्शन हम पढ़ेंगे 2.3 में। अब फंक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। जो हमने पहले देखा था ए क्रॉस बी और बाद में देखा था रिलेशन, उसके ऊपर से हम फंक्शन पढ़ते हैं। ये एक सेट है ए 5 8 9। ये दूसरा सेट है बी 1 2 3 4 7। चलो नवनीत, हम ए क्रॉस बी करेंगे तो पैर्स कितनी आएगी? 15 पैर्स आएगी। 5 8 9 क्रॉस 1 2 3 4 7, तो 15 पैर्स आएगी। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 7। 5 को हमने सबके साथ लिया, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 7। अब 8 को सबके साथ लेते हैं, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 7। अब 9 को सबके साथ लेते हैं, 9 1 9 2 9 3 9 4 9 7। तो ये हमारी 15 पैर्स आ गए। ये 15 पैर्स है। तो नवनीत तुम्हें याद है कि अगर 15 पैर्स है तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? टोटल रिलेशन 2⁻15। तो जैसे नवनीत ने बोला टोटल रिलेशंस आएंगे 2:15। तो 2:15 का जो आंसर होगा वो लगभग 2:15 का आंसर मेरे हिसाब से 32,000 के आसपास होगा। 32,000 के हिसाब से 32,000 के आसपास 2:15 का आंसर होगा। तो ये जो भी आंसर है 32,000 समथिंग, उतने हमारे रिलेशंस बने। रिलेशंस, अब ये जो रिलेशंस है उसमें से मैं तीन चार रिलेशन यहाँ पर बना रहा हूँ, उसका वेन डायग्राम बना रहा हूँ। ये अलग अलग रिलेशंस के लिए वेन डायग्राम बना रहा हूँ। 2:15 का आंसर 32,000 समथिंग, 35,000 36,000 कुछ हो सकता है, और उतने आसपास रिलेशन हमारे बनेंगे। अब ये जो रिलेशंस है उसमें से मैं थोड़े रिलेशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। 5 8 9 1 2 3 4 7, 5 8 9 1 2 3 4 7, 5 8 9 ओके। अब मैंने रैंडमली ये सब एलिमेंट्स को, ये जो 5 8 9 है, उनको यहाँ से ज्वाइन किया। ये जितने रिलेशंस है नवनीत, क्या ये फिगर
ये फिगर फर्स्ट फिगर रिलेशन है, यस और नो? फर्स्ट रिलेशन नहीं, रिलेशन रिलेशन है कि नहीं? यस ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, यस ये रिलेशन है, यस और ये रिलेशन है। यस ओके, मतलब ये हुआ कि चारों चार फिगर रिलेशन तो है, चारों चार फिगर रिलेशन तो है। अब हमें रिलेशन से आगे बढ़ के नया टॉपिक पढ़ना है, फंक्शन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शन। अब फंक्शन के लिए आपको सिंपल ऐसा करना है कि यहाँ पर जितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर जितने मेंबर्स है फर्स्ट सेट में जितने मेंबर्स है 5 8 9, सब में से एक एक एरो निकलना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, सब में से एक एक एरो निकलना चाहिए। नवनीत, इसमें से एक एरो निकल रहा है, इसमें से भी एक एरो निकल रहा है, और इसमें से भी एक एरो निकल रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? यस क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए मैं एफ लिखता हूँ, तो ये फंक्शन है। अच्छा नवनीत, 5 में से एक एरो, 8 में से एक एरो, 9 में से एक एरो, सब में से एक एक एरो निकल रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? यस अच्छा अब ध्यान से, ये जो फिगर है वो फंक्शन है, हाँ या ना? ना ना, तो रीजन क्या है उसका? सर 5 से बहुत सारे एरो निकल रहा है। ये जो 5 है उसमें से मल्टीपल एरो निकल रहा है, तो 5 की पेयर्स बनाएंगे तो 5 1 5 2 5 3, 3 पेयर्स बनेगी। और रूल ऐसा है कि एग्जैक्टली 1 पेयर बनना चाहिए। जो फर्स्ट सेट है उसके जितने मेंबर्स हैं उसके लिए एग्जैक्टली 1 पेयर बनना चाहिए, पर यहाँ पर 3 पेयर्स बनेगी, 5 1 5 2 5 3, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा ये फंक्शन है नवनीत? नहीं है अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, 9 बाकी रह गया है। हाँ, यहाँ पर इसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो 9 है, उसके लिए कोई पैर बन नहीं रहा है, 9 7 या 9 4 या 9 3 कोई पैर नहीं बन रहा है। दूसरा ये जो 5 है उसमें से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं, 5 में से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। दो रीजन है, 5 में से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं इसलिए फंक्शन नहीं है, और ये जो 9 बचा है 9, उसके लिए यहाँ पर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पैर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। नवनीत, सेट 1 में कितने मेंबर्स? 3 तो सीधी सी बात है कि 3 मेंबर्स है, तो हर एक मेंबर के लिए एक एक पैर, मतलब एक्चुअली 3 पैर्स बननी चाहिए। 5 1 5 के लिए एक पैर, 8 2 9 3, तो ये हो गया आपका फंक्शन जिसमें सेट 1 के जितने एलिमेंट्स है सबके लिए एग्जैक्टली यूनिक पैर अवेलेबल है। 5 के लिए एक पैर 5 1, 8 के लिए एक पैर 8 2, 9 के लिए एक पैर 9 3, ये फंक्शन है। अच्छा ये जो फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है उसमें भी आप देखो 5 2, 8 2 और 9 3, तो इसमें भी हर एक मेंबर के लिए एक एक पैर है। भले 5 2 के साथ जा रहा है और 8 भी 2 के साथ जा रहा है, लेकिन ये फंक्शन है। 5 2 के साथ जा रहा है और 8 भी 2 के साथ जा रहा है, फिर भी ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जितने मेंबर्स है 5 8 9 सबके लिए एग्जैक्टली 1 पैर है। तो 5 with 2, 8 with 2, 9 with 3, ये फंक्शन है। अभी नवनीत आप जरा 2.3 खोलिए, सब लोग स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में 2.3 पेज नंबर 44 पे पहुंचिए। 2.3 पेज नंबर 44। ओके ये जो हमारा 2.3 है उसमें हमने ऐसा डिसाइड किया है कि फंक्शन, पहले हम फंक्शन के एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद उसका डेफिनेशन समझाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेफिनेशन समझा के सम्स करते हैं। इस बार थोड़ा रिवर्स करते हैं, सम्स करके सम्स समझा के डेफिनेशन देखते हैं, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो 2.3 में हम क्वेश्चन 1 करें, 2.3 में क्वेश्चन 1 करें उसके पहले एक और छोटा सा एग्जांपल आप देख लीजिए।
चलो नवनीत, Yes. नवनीत ये जो फिगर है, क्या ये फिगर फंक्शन है? Yes. हाँ, क्योंकि 8, 9, 13, 17 सबके लिए एग्जैक्टली 1 पेयर है। 8 4, 9 4, 13 4, 17 4। अच्छा, अब मैंने इसको कैंसिल किया और 8 2 बनाया, तो क्या ये भी फंक्शन है? Yes. क्योंकि 8 के लिए अभी भी एक पैर तो है ही, 8 के लिए अभी भी एक पैर तो है ही, तो ये भी फंक्शन है। अब ध्यान से उन्होंने, ये मैंने 8 के लिए दूसरा जो पैर था वो भी कैंसिल कर दिया। 8 के लिए अभी एक भी पैर नहीं है, 8 के लिए अभी एक भी पैर नहीं है, खाली 9 13 17 के लिए पैर है। ऐसा सिचुएशन बन रहा है, 9 13 17 4, ये सिचुएशन है। तो क्या ये फंक्शन है? No. इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें Nine बाकी प्रॉब्लम है क्या है? पेयर बनाने के। समझा भी नहीं। सर 9 बाकी रहा पेयर बनाने के लिए। 9 नहीं, ध्यान से देखो। 8 हाँ, ये जो 8 है ना, 8 उसके लिए एक भी पैर अवेलेबल नहीं है। 8 ना 2 से कनेक्टेड है ना 4 से कनेक्टेड है। चलो, अगर ऐसा होता तो फंक्शन बन जाता। अब फंक्शन बनेगा। Yes. ओके, ये फंक्शन है, ये वाली सिचुएशन फंक्शन है। अब मैं वापस एक चेंज कर रहा हूं। अब ये फंक्शन है? No. नो, क्यों? क्या प्रॉब्लम हुआ? सर 8 से हमने 2 पेयर बना दी। हाँ, तो 8 है ना, उसके लिए हमने मोर देन 1 पैर बना दी। 8 2 8 4, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ये छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए हम 2.3 में क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 रीड करो तो। Which of the following नवनीत, are functions? Give reasons. If it is a function, determine its domain in range. तो पहले करते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड। क्वेश्चन 1 का थर्ड 1 3 1 5 एंड 2 5। इसका बनाते हैं वेन डायग्राम, तो आपको समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। 1 3, फिर 1 5 और फिर 2 5। तो ये फंक्शन है, हाँ या ना नवनीत? No. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। चलो, उसका रीजन क्या है नवनीत? Because every element doesn't have unique pair. तुमने मैथ्स की लैंग्वेज में एकदम परफेक्टली बोला, पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो स्टूडेंट को समझ में आए इस तरह से। एक के लिए हमने 2 पेयर बना दी है 1 3 एंड 1 5, तो ये फंक्शन नहीं बने। हाँ हाँ, 1 के लिए 2 पैर्स है, 1 3 एंड 1 5। ये 1 है, उसके लिए 1 3 भी है और 1 के लिए 1 5 भी है। 1 के लिए एक ये पैर आ गया और एक ये पैर आ गया, तो 1 3 1 5 दो पैर है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो एलिमेंट 1 is connected with more than one element. Element 1, उसके लिए आप देख सकते हो 2 arrows आ रहे हैं। So element 1 is connected with more than one element. So this is not a function. So it is not a function. It is not a function. अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना हो तो नवनीत ने जो बोला था वो आंसर भी हम लिख सकते हैं। नवनीत, तुमने अब क्या बोला था, बोलो फिर से मैथ्स की लैंग्वेज में, एकदम मैथ्स की लैंग्वेज में। Every element of domain doesn't have unique pair with codomain. You can write सो हाँ, नवनीत जो बोल रहा है
वो मैं लिखता हूँ एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन, मतलब ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन इज not having unique pairs, not having unique pair. Element 1 of domain is not having unique pair. 1 के लिए unique pair नहीं है, 2 pairs है, 1 3 1 5, so it is not a function. तो आप लोग एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, आप ये लिखो तो भी चलेगा, एलिमेंट 1 is connected with 2 elements 1 3 1 5, और element 1 of domain is not having unique pair. यूनिक का मतलब है ओनली वन पेयर, यूनिक का मतलब है ओनली वन पेयर, यहाँ लिखा है नॉट यूनिक, इट मींस मोर देन वन पेयर। चलो नवनीत, हम क्वेश्चन 1 का सेकंड देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 पेयर बोलो तो। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो यहाँ पर है 7 पेयर्स, एक सिंपल आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 12 14, सबके लिए एक एक पेयर है, तो ये फंक्शन बनने वाला है। तो 2 4 6 8 10 12 14, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो आप एकदम सिंपल में तीनों लैंग्वेज बोलता हूँ, इंग्लिश हिंदी गुजराती तीनों बोलता हूँ। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज यूनिक पेयर, सो इट इज अ फंक्शन। यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है उसके जितने एलिमेंट्स है उसके लिए सब में से एक एक एरो निकल रहे हैं, एक एक एरो निकल रहे हैं। ये एरो सामने किसके साथ जा रहा है उसमें कोई कंसर्न नहीं है, पर एक्चुअली एक एरो निकलना चाहिए। ये सब एलिमेंट्स में से एक्चुअली एक एक एरो निकल रहा है। ગુજરાતીમાં જે પહેલો સેટ છે ને એ બધા સેટમાંથી સામે એક એક એરો નીકળે છે, 2 1 સાથે 4 2 સાથે 6 3 સાથે એક એક એરો નીકળે છે। તો આ ફંક્શન છે। રીઝન ये लिखा है इट इज अ फंक्शन बिकॉज each element of first set is uniquely connected, each element of first set is uniquely connected with element of second set। यूनिकली का मतलब है, ये जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। यूनिकली उसका मतलब है डोमेन के जितने एलिमेंट्स है, जो फर्स्ट सेट है उसके जितने एलिमेंट्स है उसमें सब में से सिंगल एरो निकल रहा है, सिंगल एरो, एक एरो एक एरो एक एरो एक एरो, ये आपका फंक्शन हो गया। अगर बाय चांस कोई समय ऐसा हो जाता, 2 4 6 8 10 12, अभी तो ये फंक्शन है, पर अब अगर 2 में से मल्टीपल निकल जाते हैं, अब ये फंक्शन नहीं है, अब ये फंक्शन नहीं है। अगर मैं ये एरो कैंसिल करता हूँ और ये एरो भी कैंसिल करता हूँ, सबको 10 से कनेक्ट करता हूँ, तो भी ये फंक्शन बनेगा, क्योंकि 2 का कनेक्शन 10 के साथ 1 एरो, 4 का कनेक्शन 10 के साथ 1 एरो, 6 का कनेक्शन 10 के साथ 1 एरो, तो अभी ये सिचुएशन फंक्शन है। और यहाँ पर तो सब में से सिंगल एरो निकल रहे हैं, इट्स अ फंक्शन। जब भी कोई समय अगर फंक्शन होता है तो आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, इट इज अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। और यही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है, यही आपकी फंक्शन की डेफिनेशन है।
एक और सम करते हैं, फिर हम फंक्शन की डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड समझते हैं। 2.1 क्वेश्चन 1 में फर्स्ट सम, बोलो तो नवनीत, क्वेश्चन 1 में फर्स्ट सम। सर क्वेश्चन 1 फर्स्ट सम तो किया हमने। हमने सेकंड सम किया, क्वेश्चन 1 सेकंड सम। ओके 2151 81 11 1 14 1 17 1। तो ये हमारा इस तरह से फिगर बनाते हैं, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि जितने एलिमेंट्स है फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स है 2 5 8 10 11 17, सब में से एक्चुअली एक एक एरो निकल रहा है, तो ये फंक्शन है। तो आपको आंसर में वापस यही सेंटेंस लिखना है, वापस यही सेंटेंस हमको आंसर में लिखना है। ये सेंटेंस हमको आंसर में लिखना है, इट इज अ फंक्शन बिकॉज each element of first set is uniquely connected with element of second set। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि each element of first set is uniquely connected with element of the second set। ये सब में से exactly एक एक एरो निकल रहा है। so it is a function because each element of first set is uniquely connected with element of second set। Each element of first set is uniquely connected with element of second set। अभी हम आप लोग टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 पे आ जाइए, पेज नंबर 36। वहां पर हम फंक्शन की डेफिनेशन रीड करेंगे और उसको वर्ड टू वर्ड समझेंगे, लेकिन वो डेफिनेशन हमको लर्न नहीं करना है, डेफिनेशन हमको खाली समझना है। तो वो डेफिनेशन हमको लर्न नहीं करना है, खाली समझना है। तो पेज नंबर 36 टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 36 टेक्स्ट बुक, डेफिनेशन नंबर 5 फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अभी ये जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने लिखा है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी is said to be function, is said to be a function, a relation from set A to B is said to be a function if and only if set A has one and only one image, one and only one image in set B।
सेट नवनीत, Uh, हाँ, ये जो इतना भारी भरकम डेफिनेशन है वो हमको यहाँ पर सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं 8 13, तो सेट ए तो उसमें 2 एलिमेंट्स, सेट बी उसमें 4 एलिमेंट। अब यहाँ पर लिखा है ईच एलिमेंट, अभी यहाँ पर लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज each element of set A has one and only one image in set B। तो पहले बात करते 8, तो यहाँ पर हमने देखा 8 का आंसर 10 है, तो उसका मतलब है इमेज ऑफ 8 इज 10, इमेज ऑफ 8 इज 10। फिर मैंने 13 का आंसर 19 लिया, तो इमेज ऑफ 13 इज 19, इमेज ऑफ 13 इज 19। तो हम देख सकते हैं कि 8 के लिए एक इमेज है 10, 13 के लिए एक इमेज है 19, तो 8 और 13 दोनों के लिए वन एंड ओनली वन इमेज है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन, ईच एलिमेंट हैज ओनली वन एंड वन इमेज, ईच एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट के लिए वन वन इमेज है। अगर अब आप देखेंगे, अभी ये जो सिचुएशन है वो आपका फंक्शन है, लेकिन अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो 13 के लिए यूनिक इमेज नहीं है, 13 के लिए यूनिक इमेज नहीं है, तो 13 के लिए मल्टीपल इमेज है, एक 19 है और एक 20 है। तो अभी ये होगा इमेज ऑफ 13 is 20 also। So in this situation it is not a function, ये फंक्शन नहीं है। तो अच्छा, जब हम ऐसा लिखते हैं कि 8 का आंसर 10 है, 13 का आंसर 19 है, 13 का आंसर 20 है, और ये वाली सिचुएशन में फंक्शन नहीं है, ये वाली सिचुएशन में फंक्शन नहीं है। अब मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ जिसमें फंक्शन होगा, फिर इसको हम जनरलाइज करते हैं। नवनीत, सेट ए में कौन सा मेंबर है? X, सेट बी में कौन सा मेंबर है? Y, बाय। अभी जैसे यहाँ पर देखो, एट के लिए आंसर 10 है, यहाँ पर x के लिए आंसर y है, तो उसको ऐसा लिखते वो लोग, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई। जैसे यहाँ पर वो लोग लिखेंगे फंक्शन 8 f8 इक्वल टू 10, ये आपका a, ये आपका b, ये आपका a, ये आपका b। तो ये वाला जो फिगर है उसमें आप देख सकते हो कि x बिलोंग्स टू a और जो आंसर है y बिलोंग्स टू b। यहाँ पर देखेंगे 8 बिलोंग्स टू a और जो आंसर है 10 बिलोंग्स टू b। यहाँ पर x का आंसर y है, 8 का आंसर 10 है, x के लिए एक पैर है xy,
8 के लिए एक पैर है, 8 10। ये जो हमारा पैर बनेगा, तो फंक्शन हो जाएगा फंक्शन f इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ये वाली सिचुएशन में अभी ये वाले फंक्शन में एक्चुअली वन पेयर है, ऑर्डर पेयर f इक्वल टू एक्स वाई। ये जो नीचे फंक्शन है उसमें भी एक्चुअली एक पेयर है, ऑर्डर पेयर f इक्वल टू ऑर्डर पेयर 8 10। तो ये हो गया f8 इक्वल टू 10। 8 का आंसर 10 है। हम जो ऐसा बोलते हैं 8 का आंसर 10 है, उसके लिए वो लोग एक अलग वर्ड यूज करते हैं। मैंने बोला आंसर ऑफ 8 इज 10। आंसर ऑफ 8 इज 10। इसके लिए वो लोग यूज करते हैं इमेज ऑफ 8 इज 10। ये 8 का आंसर 10 है, उसके लिए वो लोग बोलते हैं इमेज ऑफ 8 इज 10। रिवर्स में सोचते हैं 10 किसका आंसर है? 8 का। y किसका आंसर है? x का। तो अगर हम रिवर्स में लिखते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है प्री इमेज। तो प्री इमेज ऑफ 10 इज 8। ये 10 8 का प्री इमेज है। दोनों साइड में बोलता हूं, 8 का इमेज 10 है, 10 का प्री इमेज 8 है। 8 का इमेज 10 है और 10 का प्री इमेज 8। फिर से एक बार, x का इमेज y और y का प्री इमेज x। जो मेन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट सेट है उसमें जितने एलिमेंट्स है उसमें से एग्जैक्टली 1 एरो निकलना चाहिए। यहाँ पर x में सिर्फ एक एरो निकल रहा है, y 8 में सिर्फ एक एरो निकल रहा है 10। अगर बाय चांस कोई सिचुएशन में मल्टीपल एरो निकलता है फिर वो फंक्शन नहीं है। और अगर एरो निकलता ही नहीं है तो भी वो फंक्शन नहीं। नवनीत अभी ये फंक्शन है नहीं, क्योंकि 13 में से एरो नहीं निकल रहा है। अच्छा, अभी ये फंक्शन है यस, क्योंकि 8 10 13 सब में से एक एक एरो निकल रहा है। अभी ये फंक्शन है नो, क्योंकि 13 में से मल्टीपल एरो निकल रहा है। अभी ये फंक्शन है नो, क्योंकि 13 में से मल्टीपल एरो निकल रहा है। तो ये हमने आपको फंक्शन एकदम डिटेल में समझाया। जब हम ऐसा लिखते हैं आप लोगों को फंक्शन और थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए आप लोग पेज नंबर 37 इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 नवनीत, पेज नंबर 37 इलस्ट्रेशन 11 रीड करो। examine each of the following relations given below and state in each case given reason whether it is a function or not. तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट एग्जांपल 11 फर्स्ट सम r इक्वल टू रिलेशन 2 1 3 1 and 4 2 2 1 3 1 4 2। चलो अभी पता तो चल गया है कि ये रिलेशन फंक्शन होगा। 2 में से एक पैर है, 3 में से एक पैर है, 4 में से एक पैर है। 2 1 3 1 4 2। तो इट इज अ फंक्शन। उन्होंने जो आंसर लिखा है वो आंसर में ऐसा लिखा है
since 2, 3, 4 are the elements of domain and are having their unique images, so it is a function. उनका आंसर ऐसा है, मैं उनका आंसर लिखता हूं, since 2, 3, 4 are elements of domain आपको याद है जो फर्स्ट मेंबर होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं. Since 2, 3, 4 are elements of domain, बाद में वो लिखते हैं they have unique images. ये 2, 3, 4 है, सबके लिए एक एक पैर है, 2, 1, 3, 1, 4, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 2. So they have unique images, so it is a function. ये उनका आंसर है. अब हम हमारी लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, हम हमारी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर ऐसा होगा, each element of first set is connected with unique elements in second set. Each element of first set is connected with unique elements of second set. तो इस तरह से हम हमारी लैंग्वेज में आंसर हमेशा लिख सकते हैं. तो ये था क्वेश्चन 11 का फर्स्ट. क्वेश्चन 11 में सेकंड. चलो नवनीत, क्वेश्चन 11 में सेकंड में बोलो. 2 2 2 4 3 3 4 4. यहां से देख के तुम्हें पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है. यस, क्योंकि ये एलिमेंट है ना, उसके लिए दो पैर बनने वाले. 2 2 बाद में 2 4 3 3 4 4. तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रॉब्लम 2 के साथ है. एक यहां पर एक पैर है, यहां पर एक पैर है. तो 2 के लिए 2 पैर्स है. तो हमको हमारी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, it is not a function. It is not a function because it is not a function because 2 having multiple pairs, 2 having multiple pairs. अगर आपको ये आंसर क्लिक नहीं हुआ कि 2 having multiple pairs, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, element 2 of first set is connected with two distinct elements 2 and 4 of second set. Element 2 of first set is connected with two distinct elements 2 and 4 of the second set. Element 2 of first set is connected with two distinct elements. तो इस तरह से हम हमारी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं. 11 का थर्ड देखेंगे आप, तो 11 का थर्ड है, उसमें 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7. 11th इलस्ट्रेशन 11 का थर्ड, इलस्ट्रेशन 11 का थर्ड. डायरेक्टली हम नवनीत डायरेक्टली इसमें हम वेन डायग्राम बनाते हैं. तुम पैर बोलो क्वेश्चन 11 का थर्ड. 1 2 2 3 3 4
4 5 5 6 6 7. तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सबके लिए यहाँ पर यूनिक पेयर है. Each element of first set is uniquely connected with element of the second set, so it is a function. ये function है. अब वापिस आप लोग 2.3 में वापिस आइए. 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम. 2.3 क्वेश्चन नंबर 3. नोनी तुमने ओपन किया? Yes. टू 2.3 क्वेश्चन 3. अच्छा नवनीत, ये जो मैं सेट बना रहा हूं उसमें 5 का आंसर मैंने लिया है 25, 10 का आंसर मैंने लिया 100. तो तुम्हें कोई फॉर्मूला क्लिक हो रही है? 7 का आंसर लिया 49. तो कुछ फॉर्मूला तुम्हें क्लिक हो रही है? क्या फॉर्मूला क्लिक हो रही है? सर हम डोमेन के एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर कर रहे हैं. ये जो एलिमेंट्स है 5 10 7 उसका यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है. तो हमारा फॉर्मूला ऐसा बनेगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. जैसे f5 तो उसका स्क्वायर बनेगा 5 स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 25. फिर हम लेंगे f10 तो उसका स्क्वायर बनेगा 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100. अगर हम लेंगे f7 तो उसका स्क्वायर बनेगा 7 स्क्वायर, तो हो जाएगा 49. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में एक फॉर्मूला उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है. तो क्वेश्चन 3 का थर्ड सम, उसका फॉर्मूला अंदर गिवन है. फॉर्मूला बोलो नवनीत, क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग रीड करो और उसका फॉर्मूला भी रीड करो. A function f is defined by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of f0, f7, f minus 3. ये जो फॉर्मूला है fx इक्वल टू 2x माइनस 5, fx इक्वल टू 2x माइनस 5, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है. अब हमको f0, f7, f माइनस 3 फाइंड करना है. तो पहला है f0. अब नवनीत यहाँ पर ये जो x है ना उसको बोले यहाँ पर क्या दिया है? 0. तो यहाँ पर x को बोले 0 डाल के आंसर निकालना है. ये आएगा x को बोले 0 डाल दिया तो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5, तो ये आ गया आपका आंसर -5. चलो नवनीत, अभी नेक्स्ट क्या पूछा है? f7. तो ये जो x है उसको हमें क्या डालना है? 7. तो ये जो x है उसको ले 7 डालना है. तो इसका आंसर आएगा 14 माइनस 5, वो 9 हो जाएगा. चलो अभी और क्या पूछा है? f माइनस 3. तो x को ले डालना क्या है? -3. तो ये आएगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, तो ये आपका आएगा -11. तो यहाँ पर ये सम खत्म हो गया. अगर आप इसका वेन डायग्राम बना दें तो आंसर ये हो जाता कि 0 का आंसर -5 हो रहा है, तो 0 का आंसर -5. 7 का आंसर 9 हो रहा है, -3 का आंसर -11 हो रहा है. ये आपका सेट ए, ये आपका डोमेन हो गया. ये जो आंसर्स है वो आपका रेंज हो गया. तो ये हो गया फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. आपका सम तो यहाँ पर ही खत्म हो गया. ये खाली मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ. सम खाली इतना ही है. चलो उन्होंने एक आध और करते हैं. ये जो फॉर्मूला है fx इक्वल टू 2x माइनस 5, उसको लेके एक आध तुम बोलो करते हैं. चलो f √3. √3. तो ये जो x है उसको हमें √3 डालना है, तो आंसर आएगा 2√3 माइनस 5. एक लेते हैं f100. ये जो x है उसके बदले 100 डालेंगे, तो 2 इंटू 100,
200 minus 5, 195. fx equal to 2x minus 5. एक लेते f 0.3, तो हमें x के बदले 0.3 डालना है, तो 2 into 0.3 minus 5, 2 into 0.3 0.6 minus 5, ये हो जाएगा -4.4। तो यहाँ पर 0.3 का आंसर आ गया -4.4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जरा, नवनीत रीड करो। The function t, which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit. It is defined by Tc equal to 9c by 5 plus 32. Now find T0, T20 and T minus 10 and value of c when Tc equal to 212. तो यहाँ पर उन लोगों ने टेम्परेचर की एक फॉर्मूला दे रखी है। क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है, TC इक्वल टू 9c by 5 प्लस 32। तो ये टेम्परेचर ऑफ C इक्वल टू 9c by 5 प्लस 32, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। ये जो टेम्परेचर का फॉर्मूला वो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैंने कोई एक फॉर्मूला लिखा x², इसको मैंने नाम दे दिया fx। फिर मैंने कोई दूसरा फॉर्मूला लिखा 2x plus 7, उसको मैंने 2x plus 7 उसको मैंने नाम दे दिया gx। फिर मैंने कोई एक और फॉर्मूला लिखा x³ minus 2 upon x² plus 1, इसको मैंने नाम दे दिया hx। इस तरह से यहाँ पर एक फॉर्मूला है 9c by 5 plus 32। ये जो फॉर्मूला है उनको उन्होंने नाम दिया है टेम्परेचर ऑफ C। ये हो गया TC। इस तरह आप F, G, H, T जो आपको लेटर्स यूज करने हैं वो यूज कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर T लेटर यूज किया है, तो TC इक्वल टू 9c by 5 plus 32, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको पहला क्या पूछा है इन्होंने? T0। तो क्लियर हो जाता है कि C के बदले हमें 0 डालना है। तो ये जो C है उसके लिए हम 0 डालेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 32। बाद में नेक्स्ट क्या पूछा है? T28। T28, तो ये जो C है उसके बदले हम 28 डालेंगे, तो 9 by 5 plus 22, 28 plus 32। तो अभी C के बदले हमने 28 डाल दिया, ये C उसके लिए 28 डाल दिया, ये C उसके लिए 28 डाल दिया। अभी हम एलसीएम लेते हैं, तो नॉन ये 9 into 28 कितना हो रहा है? 9 into 28 मेरे हिसाब से होगा 252। फिर 5 into 32 ये हो जाएगा 160 upon 5। तो 250 plus 160 तो वो हो जाएगा 412 upon 5 हमारा आंसर है। 412 upon 5 हमारा आंसर है। इसको 412 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 412 डिवाइडेड बाय 5 82.4। समझा क्यों नहीं? 82.4। 82 ओके। अगर ये जो आंसर है उसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये हो जाता 824/10, तो वो हो जाता 82.4। तो इस बार हमारा आंसर आ गया T28 का आंसर 82.4। बाद में देखते हैं T minus 10। T minus 10, तो T minus 10 है, तो ये जो C है उसको हम -10 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 into -2 plus 32, सो -18 plus 32, इसका आंसर आ जाएगा 14। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 14।
तो t minus 10 आंसर इज 14। अभी जो हमने पहला सम किया इसका, तो t 0 उसका आंसर 32 है। फिर नेक्स्ट सम है t 28, उसका आंसर 82.4 है। फिर नेक्स्ट सम है t minus 10, इसका आंसर 14 है। अब जो चौथा सम है उसमें ऑलरेडी उन्होंने आंसर गिवन है, आंसर 212 गिवन है। जिस तरह से ये आंसर आ रहा है ना 32, 80, 30.5, 32.4, 32, 82.4, 14, उस तरह से जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर ऑलरेडी गिवन है। तो आपका आंसर गिवन है टी सी इक्वल टू 212। तो उन्होंने आंसर दे रखा है, आंसर दे रखा है। ये टी सी का जो आंसर है वो आंसर 212 दे रखा है। ये जो आंसर है 32 आ रहा है, ये आंसर जो 82.4 आ रहा है वो आंसर 212 दे रखा है, और हमको सी फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टी सी इक्वल टू 212, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ये फॉर्मूला है 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 21। तो ये हो गया 9c प्लस 160 इक्वल टू, एलसीएम लिया हमने, 5 को 32 से मल्टीप्लाई किया 160, 9c प्लस 160। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1060। 160 को राइट साइड लेते हैं, 1060 माइनस 160, तो ये आपका हो जाएगा 900। तो सी हो जाएगा 900/9, सी आपका 100 हो गया। तो हमने सी ला दिया 100। इसका मतलब है कि फॉर्मूला में 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 212 आएगा। आप वापस क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला, ये जो 212 आंसर आना है, जो हमारी फॉर्मूला है 9c/5 प्लस 32, उसमें अगर आप सी के बदले 100 डालेंगे, सी के बदले 100 डालेंगे, ये जो सी है उसके लिए 100 डालेंगे तो आंसर 212 आएगा। सी के बदले 100 डालेंगे तो आपको आंसर 212 आएगा। ये हो जाएगा 9 × 20 प्लस 32, 180 प्लस 32, तो ये आपका 212 आंसर है। ये खाली हमने क्रॉस चेक किया, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। फिर से देखते हैं। नवनीत, ये टेम्परेचर का आंसर कितना गिवन है? 212। कि ये जो टेम्परेचर है उसका आंसर 212 गिवन है। फिर टेम्परेचर की जो फॉर्मूला थी 9c/5 32, वो हमने डाल दी। फिर उसको धीरे धीरे करते 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 सिंप्लीफाई करते सी फाइंड किया, सी आ गया 100, सी हमारा 100 आ गया। एक आध और देख लेते हैं, इसमें एक आध और एक्स्ट्रा सम हम देख लेते हैं। चलो, अगर हमको टेम्परेचर का आंसर 10 लाना है, टेम्परेचर का आंसर 10 लेना है, तो सी कितना लेना पड़ेगा वो ढूंढते हैं। एक और एक्स्ट्रा करते हैं। टेम्परेचर का आंसर हमको 10 लाना है, तो फॉर्मूला हमारी 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू 10, 9c प्लस 160 इक्वल टू 50। एलसीएम लिया और 5 सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9c इक्वल टू -110। तो आपको सी लेना पड़ेगा -110/9, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -110/9। चलो नवनीत, तुम्हें टेम्परेचर का आंसर क्या लाना है? सर -40। टेम्परेचर का आंसर -40 लाना है, तो 9c/5 प्लस 32, उसका आंसर -40 लाना है। तो 9c एलसीएम लिया, तो 9c इक्वल टू माइनस, सर -2 ये आएगा -200, तो -160 -200, तो 9c इक्वल टू -360, सी हो जाएगा -360/9। एंड इट्स अ कोइंसिडेंस कि इसका आंसर -40 आ रहा है।
मतलब आंसर अगर आपको -40 लाना है तो सी भी आपका -40 हो रहा है। यहाँ पर आंसर आपको 10 लाना है तो आपका बी का आंसर ये हो रहा है। और जो उन्होंने दिया था सम, उसमें आंसर हमको 212 लाना था, तो जो 212 आंसर लाना था, जो उन्होंने आंसर लाना था 212, उसके लिए आपको सी 100 लेना पड़ रहा है। तो ये आज हमने कुछ सम्स देखे हैं। ये फंक्शन जो है वो थोड़ा टफ टॉपिक है, इसमें हम थोड़े स्लोली जाएंगे। फंक्शन में अभी अगर आप टेक्स्ट बुक रिफर करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आपको दिखेंगे, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शंस, ये सब फंक्शंस हम धीरे धीरे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फंक्शन में आपको एकदम माइंड कूल करके एकदम शांति से पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक कम से कम 15 चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फंक्शन आपको स्ट्रांगली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज के लिए हम एक आखिरी सम करते हैं, उसके बाद लेक्चर स्टॉप करते हैं। धीरे धीरे पर हम स्ट्रांगली एकदम अच्छे से फंक्शन पढ़ेंगे। तो एक लास्ट सम, पेज नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 12। चलो नवनीत, इलस्ट्रेशन 12 क्वेश्चन पढ़ो। Let n be the set of natural numbers. Define a real valued function f from n to n by fx equal to 2x plus 1. Using f definition, complete the table. f from n to n और उसका फॉर्मूला दे रखा है fx equal to 2x plus 1। ये उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, और ये जो टेबल है, वो टेबल में जो डेटा मिसिंग है वो डेटा हमको फिलअप करना है। यहाँ पर हमें x लेना है, और ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा फॉर्मूला है fx equal to 2x plus 1। ये जो आंसर आएगा फॉर्मूला में डाल के, जो आंसर आएगा वो आंसर ने इन लोगों ने ये आंसर को y बोला हुआ है। मतलब ये 2x plus 1 का जो आंसर आएगा fx equal to 2x plus 1, वो फॉर्मूला में डाल के जो आंसर निकलेगा वो आपका y। चलो x की वैल्यू दे रखी है 1, बाद में दे रखा है 2, बाद में दे रखा है 3, बाद में दे रखा है 4, उसके बाद 5, 6 और 7। ये क्वेश्चन में गिवन है। जो आपका फर्स्ट रो है आपका x है, जो आपका फर्स्ट रो है आपका x है, और जो सेकंड रो है वो आपका 2x plus 1। अब हमको यहाँ पर x के बदले ये सब नंबर 1 by 1 डालने हैं। तो पहले 1 डालते हैं, तो 2 into 1 plus 1 तो 3 आंसर आएगा। फिर 2 डालते हैं, तो 2 into 2 plus 1 तो ये 5 आंसर आएगा। फिर 3 डालते हैं x के बदले, तो ये आपका आंसर आएगा 7। फिर 4 डालते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 9। फिर बाद में 5 डालते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आएगा 2 into 5 plus 1 तो ये आंसर आएगा 11। इस तरह हमको आंसर सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 6 है उसके लिए समझाता हूँ। f6 तो x के बदले 6 डाला, तो 2 into 6 plus 1, f6 का आंसर आएगा आपका 13। बाद में x के बदले 7 डाला, तो f7 का आंसर आएगा 15। तो ये आपका f6 का आंसर आ गया 13 और ये आ गया 15। नवनीत, आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, और तुम्हें इन लोगों को इंस्ट्रक्शन क्या देना है फंक्शन में। सर वही जो आपने बोल दिया कि ये चैप्टर बहुत से चैप्टर का बेसिक है, यानी 12-15 चैप्टर का ये बेसिक है। तो ये जितना अच्छे से आएगा उतना ही अच्छा रहेगा नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। बराबर।
तो आज के लिए आपको बहुत कम होमवर्क है। होमवर्क में आपको करना है एक्सरसाइज नंबर 2.3 में से 1, 3 एंड 4। बाद में आपको सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन करने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11, 12। सिर्फ 5 सम आपको करना है। अगर आप ये लेक्चर का छोटा सा कंक्लूजन चाहते हैं तो इतनी जगह में मैं छोटा सा कंक्लूजन कर देता हूं। ये वाला सिचुएशन फंक्शन है क्योंकि 5, 8, 10, 11 सब में से सिंगल एरो निकल रहा है, तो ये आपका फंक्शन है। अभी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 10 में से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं, 10, 12, 10, 13, तो ये वाली सिचुएशन में फंक्शन नहीं है। ये वाली सिचुएशन भी फंक्शन नहीं है क्योंकि 5 में से मल्टीपल एरो निकल रहे हैं। अभी भी ये फंक्शन नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब मैंने ये वाला एरो कट किया, ये वाला एरो कट किया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन होगा क्योंकि 5 में से सिंगल एरो है, 8 में सिंगल एरो है, 10 में सिंगल एरो है, 11 में सिंगल एरो। तो अगर सब में सिंगल एरो निकलेगा तो फिर वो फंक्शन हो जाएगा। ये आज का छोटा सा कंक्लूजन था कि डोमेन के एलिमेंट में से सब में से यूनिक एरो निकलना चाहिए, तो फिर ये फंक्शन बनेगा। आज के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं।